दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार रहे अमरनाथ गामी ने आज अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि आवंटन और वितरण के बीच भारी गड़बड़ी होती है। 2 महीना में 15,000 क्विंटल खाद्यान्न गबन हुआ है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी के जांच रिपोर्ट के आधार से मेल खाती है। उक्त राशन फर्जी राशन कार्ड धारी के नाम से आवंटन लिया गया और इसे चोरी से बेच दिया गया। सही से जांच होने पर यह घोटाला पूरे बिहार में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला साबित होगा। ये पूरे राज्य का मामला है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से इस काम में संलिप्तता है। जरूरत है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर दोषियों पर कार्रवाई करे। आप देखते थे कि ट्रक से उठ गया, व्यापारी यहाँ बिक गया, वो सत्य था। यही फेक कार्डधारी के नाम से अधिकारी लूट मचा रखे थे। इस लूट में पूरा खाद्य आपूर्ति विभाग इन्वॉल्व है। हम माननीय प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय, खाद्य आपूर्ति विभाग, केंद्रीय सचिव, खाद्य आपूर्ति सचिव, बिहार सरकार, खाद्य आपूर्ति विभाग, बिहार सचिव, उप मुख्यमंत्री, निगरानी विभाग, इस घोटाला कांड को साक्ष्य समेत अखबार में जो साक्ष्य छपी है वो हम जो प्रमाण दे रहे हैं कि डीलर के यहाँ स्टॉक रहते, फिर स्टॉक दिया गया, एक स्टॉक को जीरो कर दिया गया, वो प्रमाण देते हुए आप इस पहलू का जांच करें। जांच उपरांत अगर निष्पक्ष जांच हुआ तो बिहार का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, सबसे बड़ी राशि का घोटाला साबित होगा। ये प्रमाणित है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राजद नेता तेज प्रताप यादव की मुलाकात पर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजद नेता और हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने एक बड़ा बयान दिया है। दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरनाथ गामी ने कहा कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश लेकर तेज प्रताप यादव से मिले हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में असहज और बेमेल सरकार है। ये सरकार कभी भी गिर जाएगी और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। अमरनाथ गामी ने कहा कि 44 विधायकों के मुख्यमंत्री 74 वालों के लीडर हैं, आपस में तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र की राजनीति में नीतीश जी जाएंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं। इस तरह से कुछ राजनीति हवा समझ में आ रही है। असहज सरकार है और बेमेल सरकार है। 44 विधायक के मुख्यमंत्री 74 वाले का लीडर है, आपस में तालमेल नहीं है। हमको लगता है कि हम पहले आप लोग के माध्यम से बताए थे कि केंद्र की राजनीति में नीतीश जी जाएंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं। इस तरह का भी कुछ राजनीति का हवा समझ में आ रहा है। अंदर खाने को चल रहा है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार हो और केंद्र में नीतीश जी प्रधानमंत्री बने। इस टाइप का भी कुछ राजनीति सुगबुगाहट से कुछ बात समझ में आता है। तेज प्रताप का जाना क्या है, मांझी से मिलना? निश्चित रूप से मांझी जी नीतीश जी का संदेश लेके गए होंगे, आपस में संवाद किए होंगे कि नीतीश जी को केंद्र की राजनीति में दे देते हैं तो राजद जदयू का इस सरकार में क्या रोल होगा। तो निश्चित रूप से मीडिएटर का रोल मांझी जी करते होंगे और माध्यम तेज प्रताप जी हुए होंगे। तो क्या लगता है कितने दिनों के अंदर ये पूरा खिचड़ी बन के तैयार हो ये जाएगा? तो देखिए कितना दिन तक इस पार्टी मतलब गठबंधन को नीतीश जी झेल पाते हैं। झेल तो नहीं रहा। आए दिन बीजेपी का नेता खरा खोटा सुनाता ही सहते आ रहे हैं। ये इनका स्वभाव नहीं है। बात बनती दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जो इनका स्वभाव है, राष्ट्रीय स्तर का नेता है, वेदाग नेता है, इनको तो केंद्र की राजनीति में जाना है। इस समय अपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। देख लीजिएगा, ये खुद तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना के केंद्र की राजनीति में जाएंगे और जो इनका पहले का प्रस्ताव था जदयू राजद को विलय करके एक बड़ा स्वरूप में देंगे, ऐसा हम कुछ राजनीति संभावना दिखता है।